वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है मनुष्य की मृत्यु का क्या कारण है। हम लोग देखते हैं मनुष्य अपने जीवन पाते हैं और उसके बाद किसी ना किसी कारण से वो अपने देह को छोड़ना पड़ता है या छोड़ के वो चला जाता है। इस बारे में अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। वो प्रश्न है, क्या ये मृत्यु क्या उनका निर्धारित था, प्रारब्ध था कि मृत्यु होना है, या ये मृत्यु उनके चिकित्सा के वजह से हुआ है कि उनकी चिकित्सा सही दिशा में नहीं हुई और उसका मृत्यु हो गया। कहीं कहीं पर देखा जाता है कि उनका मृत्यु के समय पार होने के बावजूद भी वो और भी कुछ दिन जी करके वो जा रहा है, या उनके मृत्यु का समय अब नहीं है, प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, उस प्रश्न को समझने के लिए आज भक्त ने एक एक करके अनेकों प्रश्न ठाकुर जी से किए हैं और ठाकुर जी ने क्रमबद्ध तरीके से सबका उत्तर दिए हैं। कहते हैं, कोई व्यक्ति का मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाना, कारण क्या है? कारण यह है, जिस परेशानी से गुजर रहा था उस परेशानी का सही डायग्नोसिस ना होना। जो परेशानी थी सही समय पर अगर इसका डायग्नोसिस होता या इसे निरामय करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत थी उसके अगर सही समय पर मिल जाता तो जीवन बचाया जा सकता था। इसमें हमारा नकर्मणता है या अज्ञानता है, दो ही हो सकते हैं। या तो हमने किए नहीं या तो हमारा ज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं। इसी वजह से उस व्यक्ति को समय से पहले इस पृथ्वी से जाना पड़ा है। और कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो अनेक बीमारी होने के बावजूद भी बहुत सरलता के साथ अपने जीवन की जो समय है उसको उपभोग करते हुए बिना कष्ट किए वो परलोक सिधार जाते हैं। यहाँ पर कारण यह है कि यहाँ पर इनके जो संतान संतति हैं उन लोगों को इस लायक बनाया, विज्ञ बनाया और योग्य बनाया कि उन्होंने समय पर परिस्थिति को भांपकर उनकी जो सहायता की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करके उनकी जो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी उस परेशानी को कम किया और जिससे वो परलोक गमन हो गए। कहीं कहीं पर सेवा के अभाव में लोग बहुत कष्ट भोग करते हैं और अगर वहाँ थोड़ा सेवा उन्हें मिल जाए तो किसी भी तरह का कष्ट उन्हें उपभोग नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को हम अपने सत्कर्म, सत चलन, सत विचार, सत चिंतन
एवं परोपकारी सेवा के माध्यम से हमारे प्रारब्ध फल जो हमें भोगना है उसको कम कर सकते हैं। और ये एकमात्र प्रभु भजन से होता है, एकमात्र माता पिता गुरु गुरुजन और सद्गुरु के माध्यम से मिले हुए जो विधि विधान हैं, उस विधि विधान को जीवन में जब परिपालन करते हुए चलते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली बड़े बड़े बाधाएं छोटी बाधाएं में तब्दील हो जाती हैं। और जहां हमारा मौत का कारण था वहां जीवन प्राप्ति के कारण हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण के साथ मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊं। एक जने का प्रारब्ध था कि लोहे का हथौड़ा पड़ के उनका मृत्यु होगी। अब क्या हुआ, उन्होंने गुरुचरण बंधन करते हुए प्रभु के निर्देश को पालन करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। अचानक उनके कमर में दर्द होता है और वो दर्द ठीक नहीं होते हैं। डॉक्टरों से दवाई खाएं, उसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं हुआ। वो लेटे हुए थे, अचानक उनके ऊपर से रखा हुआ जो हथौड़ा है वो चोट की जगह पर गिरा और गिरते ही उनका दर्द वहाँ निरामय हो गया, आराम हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ हथौड़ी के घात से मृत्यु था और वहीं पर उनका बीमारी दूर हो गया, उन्हें जीवन मिल गया। तो ये प्रारब्ध का फल किस तरह से हमारे भोग का वस्तु ना बनकर हमारे जीवन का उपभोग का वस्तु बना, प्रसाद बना हमारे जीवन में। वो हमारा प्रारब्ध प्रसाद बन करके हमें नव जीवन दिया। ऐसा बहुतों के जीवन में होता है। और जहाँ पर जीवन में हम सद्गुरु आश्रित नहीं होते हैं, हमारा प्रारब्ध जैसे छोटा बन सकता है ऐसे बड़ा भी बन सकता है। और बड़ा बनकर समय से पहले अकाल मृत्यु को वरण करके इस चराचर जगत से विदा लेना पड़ता है। तो गुरुचरण एवं प्रभु का प्रदत्त नाम जपन के माध्यम से हम अपने जीवन आनंद को पूरी तरह से उपभोग कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। वंदे